हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और मजेदार मूवी। इस मूवी में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे कि एक जवान ब्यूटीफुल शादीशुदा औरत से प्यार हो जाता है। अब वो उस औरत को पा पाता है या नहीं, यही आज देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसी ही और भी मजेदार मूवी को आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। तो बिना ज्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बेकरी में ब्रेड बना रहा होता है, लेकिन तभी गलती से वो ब्रेड बनाते हुए उन्हें जला देता है। इसके बाद उसकी वाइफ आगे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो मार्टिन बोलता है कि मैं चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो आत्महत्या कर ले। तो उसकी वाइफ कहती है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद मार्टिन चार्ली के पास जाता है। यहाँ चार्ली अपनी पत्नी के सभी सामानों को जला रहा था। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर मार्टिन को उस सामान में जेमा की एक डायरी मिलती है जिसे कि वो छुपा लेता है। इसके बाद वो उसे घर ले आकर पढ़ने लगता है। अब कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर हम उस दिन को देखते हैं जिस दिन चार्ली पहली बार अपनी वाइफ जेमा के साथ इस गाँव में रहने के लिए आया था। मार्टिन भी नए लोगों को देखकर उन्हें वेलकम करने के लिए जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद मार्टिन की बेकरी पे जेमा आती है ब्रेड लेने के लिए अपने पति के साथ। अब मार्टिन वहाँ पर जेमा को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। अब उसी रात चार्ली मार्टिन के पास जाता है और कहता है मेरे घर की बिजली चली गई है। अब मार्टिन उनके घर पे जाता है और उनकी बिजली को ठीक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन अभी जेमा को देख ही रहा था। अब एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ पर मार्टिन उससे कहता है क्या तुम इन्हें बनता हुआ देखना चाहोगी? तो वो जेमा भी इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर किचन में जाते हैं जहाँ पर मार्टिन जेमा को ब्रेड बनाना सिखा रहा था। अब वहाँ पर बहुत गर्मी हो रही थी तो जेमा अपना स्वेटर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन जेमा के बदन को ही घूरे जा रहा था और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। जेमा की दोस्त उसके घर पे आती है और उससे कहती है तुम्हें अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए। तो ये आइडिया जेमा को बहुत पसंद आता है तो वो कुछ दिनों तक मार्टिन की बेकरी पे नहीं जाती और इसके बाद वो डाइटिंग और एक्सरसाइज करने लगती है। अब हम एक दिन देखते हैं कि मार्टिन को जेमा मिलती है तो वो उससे पूछता है कि तुम बेकरी पर क्यों नहीं आ रही हो? तो वो उसे बताती है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। इसके बाद जेमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस में एक कीड़ा घुस जाता है, जिसके बाद वो मार्टिन से उस कीड़े को निकालने के लिए कहता है, लेकिन जब तक वो कीड़ा उसको काट ले बाद मार्टिन उसे बताता है कि तुम्हें जहरीले कीड़े ने काट लिया है और उसका जहर चूस के निकालना होगा। अब जेमा उसे ऐसा करने के लिए कहती है। तभी मार्टिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो ऐसा करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और वो ऐसा करते हुए उसे देख लेता है। इस लड़के का नाम हर्ब होता है। अब मार्टिन उसे सब कुछ समझा ही रहा होता है, लेकिन तभी ये वहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जब ये लोग घर पर आ रहे थे तो रास्ते में जेमा मार्टिन के कंधे पर सर हो जाती है, जहाँ पर मार्टिन को ऐसा लगता है कि जेमा तो अब उससे सेट हो जाएगी। लेकिन अगले दिन मार्टिन जेमा को देखता है जहाँ पर वो हर्ब के साथ बातें कर रही थी, तो अब उसे ऐसा लगता है कि जल्दी ही इन दोनों का अफेयर चालू हो जाएगा। अगले दिन मार्टिन जेमा को कहीं पर जाते हुए रास्ते में देख लेता है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। तो वो देखता है कि जेमा हर्ब के घर पर आई होती है और उसके कमरे में चली जाती है। अब मार्टिन जब जेमा के घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके गले पर एक लव बाइट है, तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया है। अब अगले दिन मार्टिन एक बार फिर जेमा को कहीं पर जाते हुए देखता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेमा हर्ब के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब मार्टिन इन सबसे बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि वो भी जेमा के साथ टपाटप करना चाहता था। अब एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और उन्हें बताती है कि मेरे हस्बैंड कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ ब्रेड खरीदती है, लेकिन एक टुकड़ा ब्रेड का वो वहीं पर छोड़ जाती है। तो मार्टिन उसे इसके घर पर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसे कुछ आवाजें आने लगती है तो वो छुप के देखता है कि जेमा हर्ब के साथ इंटीमेट हो रही थी। अब अगले दिन जेमा फिर से हर्ब के घर पर जाती है जहाँ पर वो इंटीमेट होते वक्त एक मूर्ति को तोड़ देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है मैं इसे अपने हस्बैंड से ठीक करा दूंगी। इसके बाद वो हर्ब से कहती है हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब हर्ब भी इसके लिए मान जाता है। अब जेमा को यहाँ पर एक लेटर मिलता है तो वो उसको लेकर हर्ब के घर पर जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं हर्ब की मम्मी वहाँ पर आ चुकी थी
और वो उससे उस मूर्ति के बारे में पूछती है तो हर्प कहता है उस पर स्क्रैच आ चुके थे तो मैंने उसे ठीक करने के लिए यही पाथ पर दिया है। तभी जेमा को हर्प का मैसेज आता है और वो उससे कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता, जिससे जेमा को बहुत ही बुरा लगता है। अब हम हर्प की मॉम को देखते हैं जो कि चार्ली के पास आती है और उससे वो अपनी मूर्ति मांगने लगती है, लेकिन चार्ली कहता है मेरे पास कोई मूर्ति नहीं है, जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद चार्ली अपनी वाइफ से उस मूर्ति के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेमा उससे साफ मना कर देती है, जिसके बाद इनकी बहस हो जाती है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद चार्ली कुछ दिनों के लिए फिर से शहर से बाहर चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जेमा की अपनी एक्स बॉयफ्रेंड से मुलाकात होती है और कुछ ही देर बाद ये दोनों वहीं पर किस करने लगते हैं। जिसके बाद मार्टिन ये सब देखकर कहता है जेमा ऐसी औरत है जो किसी के साथ भी सेट हो जाती है जल्दी। अब जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड जेमा से मिलने के लिए आता है, लेकिन तभी चार्ली भी आ जाता है। लेकिन चार्ली थोड़ी देर बाद ही बाहर दौड़ता हुआ आता है और मार्टिन से कहता है जेमा अंदर मर चुकी है। तो मार्टिन भी अंदर जाके देखता है, तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और जेमा की बॉडी को ले जाती है। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जेमा के गले में ब्रेड फंसने के कारण उसकी मौत हुई थी। अब अगले दिन फ्यूनरल पे चार्ली बताता है मौत मेरी वजह से हुई है। दरअसल मैं जब घर में आया तो मुझे लगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही है, तो मैं उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने लगा। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उनको पूरी बात बताता है कि जेमा जब ब्रेड खा रही थी तो मैं उसे पीछे से आके किस करने लगा, जिसकी वजह से उसके गले में ब्रेड अटक गया। अब मैं उस ब्रेड को निकाल ही रहा था, तभी चार्ली वहाँ पर आ गया और हम दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, जिस वजह से हम लोग जेमा के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और उसकी मौत हो गई। अब फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है और हम मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो कि मार्टिन से बोलता है कि हमारे बगल में एक रशियन कपल रहने के लिए आया है। तो मार्टिन भी अब उस कपल से मिलने के लिए वहाँ से निकल जाता है और इसी के साथ मूवी पे खत्म हो जाती है।